ये हैं कुदरत के खूबसूरत नज़ारे, जिन्हें देखते ही एक मीठी सी खुशबू का एहसास होने लगता है। मन करता है कि आंखें बंद करें और ये नज़ारे हमेशा के लिए हमारे दिलों में कैद हो जाएं। कुदरत की इस अनमोल विरासत को वक्त रहते अगर हम न संभाल पाए तो शायद ये नज़ारे हमें किसी फोटो फ्रेम में देखने को मिलेंगे। तब हम आने वाली पीढ़ी से यही कहेंगे कि देखो बच्चों, पहले हमारी भूमि कितनी हरी भरी और सुंदर थी, कैसी शस्य श्यामला हरी भरी धरती थी हमारी। कुदरत ने हमें बिना शर्त इतना कुछ दिया, पर क्या हम कुदरत के इन एहसानों को वापस लौटा पाए हैं? कुदरत ने हमें झील और नदियां दी और हमने उन नदियों को दिया शीवर और फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित जहरीला जल। कुदरत ने हमें दी शुद्ध हवा और हमने दिया उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं। कुदरत ने हमें खनिज के भंडार दिए और हमने कुदरत को दिए कूड़े कचरे के महान विशाल पर्वत। जब हम कूड़े के ढेर को देखते हैं तो एक पल के लिए हमको इससे नफरत होने लगती है और सब कुछ भूलकर एक पल के लिए यही कहते हैं, ये दुनिया कितना कूड़ा फैलाती है। मगर सच्चाई यही है कि इस दुनिया में हम रहते हैं और कूड़ा कचरा दुनिया नहीं, हम फैलाते हैं। हर शाम हम पॉलीथीन में सब्जी और फल घर ले जाते हैं, सब्जी फ्रिज में और पॉलीथीन सड़क पर। घर की जूठन पॉलीथीन की थैली में बांधकर उसे कूड़ेदान में फेंककर हम ये समझते हैं कि अब हमारी परेशानी खत्म हुई। लेकिन सच्चाई ये है, परेशानी यहीं खत्म नहीं बल्कि यहीं से शुरू होती है। अकेले दिल्ली में ही सैकड़ों टन जूठन कूड़े के रूप में इकट्ठा होता है और यही जूठन वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित और दूषित करता है। इस बढ़ते कूड़े कचरे को लेकर अगर हम आज नहीं जागे तो शायद वो दिन दूर नहीं, कूड़े के विशाल पर्वत शहर के बाहर नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास होंगे। ऐसा नहीं कि कूड़े के ढेर से वातावरण ही दूषित और प्रदूषित होता है, बल्कि हजारों की संख्या में कूड़ा बीनने वाले लोग जब पेट भरने के लिए कूड़े के ढेर में हाथ डालते हैं तो अपनी आजीविका थैले में और बीमारी के कीटाणु अपने शरीर में समेटते जाते हैं और यहीं से शुरू होता है बीमारी से लड़ने का लंबा संघर्ष। शॉपिंग मॉल्स की बढ़ती संख्या और हमारी खरीदारी के बदलते तरीके भी इस प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हर बड़ी दुकान से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ में होता है पॉलीथीन बैग, यानी 10 दुकानों की शॉपिंग और 10 पॉलीथीन सड़क पर। आखिर कौन नजर रखेगा कारपोरेट सेक्टर से जन्म लेती इस समस्या पर? और कहां से शुरू होगी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी? सच है, जब सरकारी तंत्र अपने रवैये में बदलाव लाएगा तभी कारपोरेट सेक्टर भी अपना दायित्व ठीक से निभा पाएगा। तब कहीं जाकर आम आदमी की नींद खुलेगी और वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकेगा। मगर ये तभी संभव है जब सरकार कूड़े के रख रखाव के साथ साथ प्रचार के माध्यम पर भी विशेष ध्यान दे। महानगरों में बढ़ते कूड़े की समस्या को रोकने में
मीडिया एक सशक्त भूमिका अदा कर सकता है, मगर सच्चाई यही है, टीवी चैनलों को आपसी प्रतिस्पर्धा और नंबर 1 की दौड़ में प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर दम तोड़ने लगे हैं। भावी पीढ़ी जब हमसे इन कचरों के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम? क्या हम ये कहेंगे हमसे गलती हो गई, या हम ये कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं था? तो देर किस बात की? उठो, जागो, आगे बढ़ो। हमारा पर्यावरण हमारी शक्ति, हमारा संकल्प है। जनहित में जारी।